सनसनी चौंकाने वाली 5 खबर आई। गौतम गंभीर ने नई टीम इंडिया बनाई। तो टीम इंडिया अब आपको क्रिकेट के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई और टी20 सीरीज खेलती हुई नजर आएगी। और मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के खिलाफ इन 6 मैचों के लिए टीम इंडिया का जो सिलेक्शन वो हो चुका है, जिसमें जो 5 बड़ी खबर है वो सामने आई है। क्या खबर है आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वनडे सीरीज खेलें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सीनियर खिलाड़ी वनडे सीरीज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों को दिया है आदेश कि आप हर हाल में वनडे सीरीज में खेलते हुए हमें नजर आए, जिसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा है। गौतम गंभीर का ये मानना है कि भाई आपकी जो छुट्टी है, अगर आप ये वनडे सीरीज भी नहीं खेलेंगे तो आप 6 हफ्ते तक छुट्टी पर रहेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। और टी20 सीरीज पहले होनी है और आप वनडे सीरीज खेलने के लिए आसानी से श्रीलंका आ सकते हैं और वनडे सीरीज कोलंबो में खेले जानी। तो ऐसे में गंभीर ने साफ कह दिया कि भाई सीनियर खिलाड़ियों आ जाओ, वनडे सीरीज आपको खेलनी होगी। आगे बढ़ते हैं। वनडे सीरीज के लिए हार्दिक ने मांगी छुट्टी, तो गौतम ने 4 सीनियर खिलाड़ियों को कहा कि आप आ जाओ, लेकिन जो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उन्होंने वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई से छुट्टी मांगी है। उन्होंने पहले ही आवेदन दे दिया है कि मुझे छुट्टी चाहिए वनडे सीरीज में, और निजी कारणों की वजह से नहीं खेलेंगे हार्दिक के कुछ पर्सनल रीजन है, कुछ पर्सनल, अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है, परिवार में कुछ हो सकता है, कुछ काम हो सकता है, जिस वजह से हार्दिक ने साफ किया है कि मैं वनडे सीरीज नहीं खेलूंगा, मुझे आप इन वनडे सीरीज के लिए छुट्टी दे दें। लेकिन साथ ही आपको बताएं, टी20 सीरीज में कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब टी20 में आगे जाते हुए हार्दिक पांड्या ही इंडियन टीम के परमानेंट कप्तान रहने वाले हैं। रोहित ने संन्यास ले लिया है, जिसके बाद कप्तानी की जो दावेदारी है वो पूरी तरह से हार्दिक पांड्या को दे दी जाएगी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक हार्दिक पांड्या ही इंडियन टीम के टी20 कप्तान होंगे। वनडे नहीं खेलेंगे, लेकिन टी20 खेलेंगे और उसमें कप्तानी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राहुल गिल को मिल सकती है वनडे कप्तानी। साथ ही ये खबर आ रही है कि अगर जैसे मैं आपको पहले बता दूं, रोहित नहीं खेले तो राहुल गिल होंगे दावेदार। खबर यह आई है कि अगर रोहित शर्मा, वैसे तो गौतम गंभीर ने कहा कि भाई आप आ जाओ, छुट्टी मत लो, लेकिन गौतम गंभीर सजेस्ट कर सकते हैं, उनको डंडा बोल मारकर ये नहीं कह सकते आपको खेलना पड़ेगा। तो अगर रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते वनडे सीरीज, तो फिर केएल राहुल या फिर शुभमन गिल को मिल सकती है वनडे कप्तानी। और शुभमन गिल की वनडे अभी टी20 कप्तानी में इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस था वो जिम्बाब्वे में बड़ा शानदार रहा था। शुभमन गिल ने बल्ले से कमाल किया, उनकी कप्तानी ने भी सभी को इंप्रेस किया। और बीसीसीआई पिछले कुछ समय से लगातार शुभमन गिल में एक फ्यूचर का कैप्टन देख रही है। गुजरात टाइटंस उनको कप्तान बना चुकी है और शुभमन गिल फ्यूचर के इंडिया के नए कप्तान है, जिसको बीसीसीआई इन रोड मैप एक तैयार कर रही है। तो अगर रोहित नहीं होते तो एक ऑप्शन केएल राहुल का है और जो दूसरा ऑप्शन है वो शुभमन गिल का है वनडे कप्तानी करने का। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर रोहित नहीं गए तब इनको मौका मिलेगा, रोहित गए तो फिर रोहित ही कप्तान होंगे। साथ ही टेस्ट प्लेयर्स अब दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे। जी हाँ, अब एक खबर बीसीसीआई की तरफ से, चयनकर्ताओं की तरफ से, कोच गौतम गंभीर की तरफ से सामने है कि भाई जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, जैसे मान लीजिए वनडे सीरीज चल रही है, टी20 सीरीज चल रही है और उसमें टेस्ट वाले प्लेयर्स टीम में नहीं है, तो फिर भाई उनको खेलनी पड़ेगी दिलीप ट्रॉफी, जो अगस्त में शुरू होगी। हालांकि यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह को खेलने से बीसीसीआई ने कहा कि आप देख लो, अगर आपको खेलना तो खेलो, हम आपके ऊपर कोई ज्यादा डंडा नहीं करेंगे, आपको खेलना। लेकिन बाकी प्लेयर्स बच जाएंगे, जो टी20 नहीं खेल रहे होंगे, वनडे सीरीज उस समय नहीं खेलेंगे, तो उनको दिलीप ट्रॉफी खेलनी होगी। बीसीसीआई चाहता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां पर भी बड़े सितारे खेलते हुए नजर आए, लेकिन जितना क्रिकेट रोहित, विराट, बुमराह खेलते हैं उनको एक एक्सेप्शन दिया गया कि भाई आप आराम ले सकते हो। तो ये सारी खबर है। टीम इंडिया का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन जो ऐलान है वो आज रात को हो सकता है, कल सुबह हो सकता है। ऐलान होना बाकी है, सिलेक्शन हो गया है और सिलेक्शन से ही जो खबर है, जैसे मैंने कहा टीम इंडिया सिलेक्शन पर, ये सिलेक्शन होने के बाद ही जो खबर है वो सामने आई है।